What is adaptations in plants, animals, human being or culture? अर्थात पौधों, पशुओं, मनुष्यों या सभ्यताओं में अनुकूलन क्या है, समझाइए। पौधे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ये पृथ्वी के हर कोने में बिखरे हुए हैं। प्लांट्स या पौधे जीवित जीव या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं। ये पौधे मैदानी क्षेत्रों या प्लेन एरियाज में, खेतों में, पानी में, बर्फ से ढके पहाड़ों में या स्नो कवर्ड माउंटेन्स में और यहाँ तक कि रेतीले रेगिस्तान में या डेजर्ट में भी जीवित रह सकते हैं। अर्थात इन पौधों की प्रमुखता विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स में देखी जा सकती है, जैसे कि मैदानी क्षेत्रों, खेतों, बर्फीले पहाड़ों और यहाँ तक कि रेगिस्तानों में भी देखी जा सकती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। पौधों का यह भिन्नता उनकी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है, जो उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे आपने पुराने भवनों में भी पीपल के पेड़ उगते देखे ही होंगे। यह हमें दिखाता है कि पौधे अपने अनुकूलन क्षमता के द्वारा पर्यावरण में कैसे समायोजित होते हैं। एक निवास स्थान, जिसे हम हैबिटेट के नाम से जानते हैं, पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर जीव, चाहे वो पौधा हो या पशु, ऐसी जगह को चुनता है जहां उसे अपने जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां मिलती हैं। ये परिस्थितियां जैसे कि जल, आहार, प्रकाश और अन्य तत्व उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। पौधों अपने निवास स्थान के साथ तालमेल बिठाकर अपने अंगों, पत्तियों और जड़ों के आकार या संरचना में परिवर्तन करके खुद को अनुकूलित करते हैं। जिस स्थान पर कोई जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसे उसका निवास स्थान या हैबिटेट कहते हैं। कोई भी जीव अपने निवास स्थान के रूप में एक ऐसी जगह या हैबिटेट चुनता है जहां उसे अपने अस्तित्व के लिए जरूरी सभी परिस्थितियां मिलती हों, where it receives all the necessary conditions needed for its survival। जब पौधे किसी विशिष्ट हैबिटेट में रह रहे होते हैं, तो वो धीरे धीरे उस वातावरण के अनुकूल होते जाते हैं। जो पौधे या जीव इस अनुकूलन में सफल हो पाते हैं, वे जीवित रह पाते हैं, जबकि जो विफल होते हैं, वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। किसी हैबिटेट में, किसी निवास स्थान में रहने वाले पौधे या प्राणी उस वातावरण में जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए धीरे धीरे स्लोली खुद को बदलते हैं। जो पौधे या प्राणी अपने निवास स्थान में, हैबिटेट में समायोजित होने में, एडजस्ट होने में सक्षम होते हैं, वे सफलतापूर्वक जीवित रहते हैं, जबकि अन्य पौधे या प्राणी जो खुद को बदलने में विफल होते हैं, धीरे धीरे वे विलुप्त हो जाते हैं। कई देशों में प्राचीन सभ्यताएं अपडेट न होने से नष्ट हो गईं। समय के साथ हमने कई प्राचीन सभ्यताओं का अंत होते देखा है, जैसे ईरानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, अमेरिका में माया सभ्यता। इस विश्व में पौधों की, पशुओं की, मानवों की, भाषाओं की अनेक प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं और अनेक प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। इसी प्रकार इस विश्व में कई पौधों और पशुओं की प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी हैं और कई अभी भी विलुप्ति के कगार पर हैं। इस संसार में जीवित रहने के लिए किसी जानवर या पौधे द्वारा बदलती परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी अपनी कार्यक्षमता और सफलता बनाए रखने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन या एडेप्टेशन कहा जाता है। अनुकूलन उस प्रक्रिया या तंत्र, प्रोसेस या मैकेनिज्म को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कोई जीव, प्रजाति या प्रणाली या लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज या सिस्टम जीवित रहने और पनपने के लिए अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाती है। अनुकूलन का अर्थ है पर्यावरण में जीवित रहने के लिए आवश्यक परिवर्तन। ये परिवर्तन पौधों के आरंभिक विकास से लेकर उन विशेषताओं तक फैले हुए हैं जो उन्हें उनकी विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष बनाते हैं। कुछ पौधे जैसे कैक्टस जलवायु में पानी की कमी से निपटने के लिए अपने पत्तों को कांटेदार बनाते हैं, जबकि अन्य पौधे अपने जड़ों को लंबा करके जमीन से अधिक पानी खींचने की क्षमता विकसित करते हैं। ऐसे विविध अनुकूलनों के परिणाम स्वरूप पौधों की एक विशाल वैविध्यता बनी हुई है, जो उन्हें पृथ्वी पर एक अद्वितीय स्थान देती है। जीव विज्ञान में बायोलॉजिकल एडेप्टेशन या जैविक अनुकूलन एक आनुवंशिक परिवर्तन है जो कई पीढ़ियों में होता है, जिससे प्रजातियां अपने पर्यावरण में बेहतर ढंग से ढल पाती हैं। यह शारीरिक परिवर्तन या फिजियोलॉजिकल हो सकता है, जैसे ठंडे मौसम में रहने वाले जानवरों में मोटे फर, मोटी ऊन की परत का विकास हो जाता है। यह व्यवहारिक बिहेवियरल परिवर्तन हो सकता है, जैसे अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करना, माइग्रेट करना, या रूपात्मक मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन हो सकता है, जैसे विभिन्न खाद्य स्रोतों के अनुकूल फिंच में चोंच का विकास। मानव विज्ञान और समाजशास्त्र में सांस्कृतिक अनुकूलन उन तरीकों को बताता है जिसमें मानव समाज अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों, जैसे तकनीकी प्रगति, प्रवास या जलवायु परिवर्तन का जवाब देने के लिए अपनी प्रथाओं, विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं को संशोधित करता रहता है। मनोविज्ञान में अनुकूलन यह वर्णन कर सकता है कि व्यक्ति नई स्थितियों या चुनौतियों के जवाब में अपने विचारों और व्यवहारों को कैसे समायोजित करते हैं, जिससे उन्हें तनाव या परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है। प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में
अनुकूलन से तात्पर्य उस तरीके से हो सकता है जिस तरह से सिस्टम या उपकरण को नई आवश्यकताओं को पूरा करने या विभिन्न परिस्थितियों में संचालित करने के लिए संशोधित किया जाता है। जैसे मोबाइल में कई तकनीकें शामिल हो गई हैं।